बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बाज़ औक़ात आपसे जो आप मुंह से बात करते हैं वो कैसे पूरी हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते। मैंने 14 जुलाई 2020 को एक वी लॉग किया था। 14 जुलाई 2020 को, क्योंकि उस टाइम पे आया सूफिया मस्जिद जो है उसको दोबारा से मस्जिद का स्टेटस दिया था तैयब उर्दगान ने और तुर्की की अदालत ने। वहाँ पे अजान दी गई तो उस पर बहुत सारे जो खूनी लिबरल्स हैं उनके पेट में मरोड़ उठा। उन्होंने कहा यह गलत कर रहा है तैयब उर्दगान। तो मैंने एक ऐसी मस्जिद दिखाई जिस मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए जब उस इलाके पे कब्जा किया तो मस्जिद के अंदर सूअर बांधे और जानवरों को वहां पे घुसाया ताकि मुसलमानों को तकलीफ हो, उनकी दिल आज़ारी हो। यह काम वहां पे मस्जिद के अंदर किया जा रहा था। मैंने यह बताया कि जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तब कोई नहीं बोलता, और जब एक खरीदी हुई इमारत के अंदर मस्जिद बनाई जाती है तब सबके पेट में दर्द होती है। तो यह नहीं होना चाहिए। मैं इस पे वीडियो बना रहा था। जिस इलाके का मैंने तस्करा किया था जहां पे वो मस्जिद मौजूद थी वो काराबाग का इलाका था, जिस पे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अब एक जंग हुई है। काराबाग का वो जो इलाका था, उस इलाके के अंदर एक अडगाम शहर है। अडगाम में मस्जिद अडगाम है जो बहुत मकबूल और बहुत बड़ी मस्जिद है। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, तारीखी नौयत की। वहाँ पे मुसलमानों को निकालने के बाद मस्जिद में जंगली जानवर और सूअर वहाँ पे भेजे गए, नापाक जानवर, और तस्वीरें खींच के मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इंतहाई तकलीफ दह चीज़ थी। मैंने इसको उस दिन दिखाया था और उस दिन मैं ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला कभी ये मस्जिद जो है वो आज़ाद हो जाए, और दुआ ऐसे कबूल होती है मुझे आइडिया नहीं था। ज़रा आप वो छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ 14 जुलाई का, वो आप देखें, क्योंकि मुझे आज आपको बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी इस हवाले से खबरें देनी है। इस मस्जिद में जानबूझकर आर्मीनिया की फौज ने और वहां की हुकूमत ने सूर रखना शुरू किए और जानवर इस मस्जिद में घुसाना शुरू किए। इंतहाई काबिले शर्म यह बात है। मुसलमानों की इबादत गाह है, वहां पे जानबूझकर सूअर रखे जा रहे हैं, जानवर घुसाए जा रहे हैं और बेइज्जती की जा रही है ताकि इनके जज्बात को हम मजरूह करें। मजहबी यादगारों को उन्होंने खास तौर पे पूरे शहर में तौहीन का निशाना बनाया है, लेकिन इस पे तो कोई सूरमा नहीं बोला। आज जो पॉप है वो कह रहा है मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हूं, आया सूफिया को मस्जिद बना दिया गया। तो हमारे इमाम काबा को भी आवाज उठानी चाहिए, मुसलमान उलमा को भी बात करनी चाहिए कि आप आज़रबाईजान के उस इलाके में जबरदस्ती कब्जा करके हमारी मस्जिद अगडाम को इतना तौहीन का निशाना आप बना रहे हैं। उस पर तो कोई नहीं बोलता या बोलना नहीं चाहते। तो ये जुल्म है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं आपको एक मस्जिद दिखा रहा हूं। मैं इंतजार करूंगा कि ये खूनी लिबरल्स अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर इस मस्जिद की तस्वीरें लगाकर कब एहतजाज शुरू करते हैं। ये आपने क्लिप सुना जो मैंने उस दिन किया था अडगाम मस्जिद के बारे में और काराबाग के इलाके के बारे में। आपको 14 जुलाई को बताया था, और उससे पहले पाकिस्तान के मीडिया में शायद किसी ने इसका नाम नहीं लिया। और मेरे पास भी ये मामला जो है वो खोज करते करते आज साथी तौर पे मैं एक मैगजीन्स पढ़ रहा था। वहाँ पे लंदन पोस्ट एक अखबार है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, और उनका वो एक लिंक मेरे पास आया, वहाँ से मुझे इसका आइडिया हुआ। तो अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काराबाग का इलाका जो है वो आज़ाद हो चुका है। आप सबको मुबारकबाद, और आज़रबाईजान को ख़ास तौर पे मुबारकबाद। अभी मैं कुछ आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें 1990, 91, 92 की, जब काराबाग के अंदर जुल्म किया जा रहा था। 94 तक आर्मीनिया की फ़ौजें काराबाग के लोगों पे जुल्म कर रही थी। तो उस वक्त की कुछ तस्वीर हैं जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि ये बुज़ुर्ग ख़वातीन कितनी दिलगिरफ्ता हैं। अपना इलाका छोड़ते हुए लाखों लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी थी। बेशुमार सिविलियंस जो है वो मार दिए गए थे। बड़ा जुल्म किया गया था। लोग अपने बच्चों को और साजो सामान को उठा के वहाँ से निकल रहे थे। निकलते हुए जो तस्वीर हैं, पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, और बहुत बुरे हालात थे जिन हालात के अंदर ये लोग काराबाग का इलाका छोड़कर निकले थे। और ये तस्वीर बता रही हैं कि शिकस्त खाने के बाद कितने डीमोरल होकर
काराबाग के रहने वाले मुसलमान अपने इलाके को छोड़ रहे थे और एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे का हौसला बंधाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे, फैमिलीज, खवातीन, नौजवान, मर्द, बूढ़े सब वहाँ से अपना इलाका छोड़कर निकल रहे थे और एक शिकस्त थी उनके चेहरों पर, एक शिकस्त के आसार थे, एक उदासी थी उनके चेहरों के ऊपर। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज से 30 साल पुरानी बात है। 28 साल, 30 साल, इतना अरसा हुआ है इस सारे वाक़े को। और अब आपको दिखाते हैं नई तस्वीर। ये तस्वीर आप देखिए, कैसा जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं और किस शान से आज़रबाईजान के फौजी और आज़रबाईजान के लोग वापस अपने काराबाग में दाखिल हो रहे हैं। बाकायदा लोग घोड़ों के ऊपर गए हैं जश्न मनाते हुए, बाकायदा लोग परेड करते हुए गए हैं जश्न मनाते हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में काराबाग को छोड़कर आए थे वो आज नौजवान हैं, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल उनकी उम्रें हैं। वो वापस अपने इलाकों में जा रहे हैं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस शिकस्त को देखा था, अपनी ज़िंदगी में ही वापस उसको जीत में बदलते हुए देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी शिकस्त को अपनी जीत में बदलते हुए देखा और इस तकलीफ़ के साथ वो इस दुनिया से चले नहीं गए। कुछ बुज़ुर्ग लोग जो थे वो तो शायद अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन कश्मीर के जिन लोगों ने आज़ादी का ख्वाब देखा अपने बचपन में, वो बूढ़े होकर इंतकाल कर गए, लेकिन अब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। इस पर आते हैं, आज़रबाईजान ने ऐसा क्या किया कि उनको ये आज़ादी मिली है। पहले उनकी आप सेलिब्रेशन देख लें, और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के झंडे उठाकर, तुर्की के झंडे उठाकर और आज़रबाईजान के झंडे उठाकर वो जश्न मना रहे हैं। वो तुर्की के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, आज़रबाईजान के नारे लगा रहे हैं। ये एक और वीडियो मेरे पास आई, बहुत सारी वीडियोस है, ये एक वीडियो आप देखिए। तो आपने देखा वहां कितना जोशो खरोश है, लोग कितना खुश हो रहे हैं। ये कामयाबी उनको ऐसे नहीं मिल गई, उसके लिए उन्होंने तैयारी की। उन्होंने मुकदमा लड़के देखा, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर देखा, बैनुल अक़वामी इदारों के पास जाकर देखा, करारदादें पास होती थी। सब कहते थे आपका इलाका है, आपकी ज़मीन है, सब कहते थे आपका हक है, लेकर कोई नहीं देता था। तो उन्होंने इस बात का अंदाज़ा कर लिया कि ये ज़मीन लेकर कोई नहीं देगा, ये वापस लेनी पड़ेगी। सब ये ज़रूर मानेंगे कि ये ज़मीन आज़रबाईजान की है, लेकिन इस ज़मीन को वापस दिलवाने के लिए कोई नहीं आएगा, ये आपको अपने ज़ोरे बाजू पर लेनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने हर तरह के हथियार जमा करना शुरू किए। उस इलाके की दिफाई हिकमत अमली बनाई कि आर्मीनिया किस लेवल तक जा सकता है, उसके हथियार कैसे हैं, उसकी फ़ौज कैसी है, उसकी ताकत किन चीज़ों में है, वो कहाँ कहाँ पे कमज़ोर है, उनकी फॉल्ट लाइन कौन कौन सी हैं, किस किस जगह पे हिट करेंगे तो आर्मीनिया को ज़्यादा चोट लगेगी। फिर उन्होंने उस लड़ाई के हिसाब से ड्रोन्स खरीदे, उस लड़ाई के हिसाब से उन्होंने अपनी एयरफोर्स को तैयार किया, ज़मीनी फ़ौज को तैयार किया, अपनी हर तरह की फोर्सेस को तैयार करने के बाद 27 सितंबर, हमने जुलाई में ये स्टोरी की थी, 14 जुलाई को, उसके बाद 14 अगस्त, फिर 14 सितंबर, 2 महीने ये और 13 दिन इसके ऊपर। तो तकरीबन 2.5 महीने के बाद हमने जब ये स्टोरी की तो एक लड़ाई वहाँ पे छिड़ गई जिसका आज़रबाईजान इंतज़ार कर रहा था। और फिर आज़रबाईजान ने अपने हथियारों को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया। उनकी प्लानिंग देखें आप, हमने उनके अंदर कोई डिवीजन नहीं देखी। ऐसा लगता है कि वो 10-15 साल की तैयारी करके आए हुए थे कि हमने यहाँ से घुसना है, इस तरीके से जाना है, इस एरिया को ऐसे फतह करना है, इस एरिया को ऐसे फतह करना है, इस इलाके में ये हिकमत अमली होगी, ये बंदा जो है ये फॉरेन अफेयर्स को देखेगा। पूरी स्ट्रेटजी थी फॉरेन ऑफिस के पास। उन्होंने तमाम ममालिक को अंगेज रखा। हालांकि कई ममालिक जो है वो आर्मीनिया को हथियार देते हैं, रशिया भी है, फ्रांस भी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। बेहतरीन वक्त का इंतखाब किया। कोरोना वायरस में दुनिया फंसी हुई थी, अमेरिका में इलेक्शन चल रहा था, यूरोप को अपनी मुसीबत फंसी हुई पड़ी हुई थी। तुर्की के साथ उन्होंने बेहतरीन ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के साथ बनाए, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए और फिर उन्होंने अपना इलाका लेना शुरू किया। लेते गए, हर दिन कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7, वो अपने देहात, अपने शहर, अपने इलाके छुड़वाते चले गए।
आगे बढ़ते चले गए। कुछ अजीबोगरीब शराइत के ऊपर उनको आमादा किया गया सुलह पर, लेकिन इसके बावजूद वो रुके नहीं। अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, रशिया सब बैठे, लेकिन बात बनी नहीं और वो फिर फतूहात करते चले गए, यहां तक कि उन्होंने शोशा का इलाका आजाद करवा लिया। और फिर अगले दिन, एक दिन के अंदर 71 गांव, एक सेटलमेंट और 8 पहाड़ी इलाके जो हैं वो आजाद करवाए उन्होंने। इतनी बड़ी फतूहात, बहुत बड़े पैमाने पे। और ये फतूहात बता रही थी कि अब आर्मीनिया की फौज लड़ना ही नहीं चाहती। जहां अजरबैजान आता है, आर्मीनिया पीछे हट जाता है। और उसके बाद फिर पशियान जो है वज़ीर आज़म आर्मीनिया का, उसको घुटने टेकने पड़े और रूस की मौजूदगी में एक मुआहदा हुआ और शिकस्त तस्लीम कर दी आर्मीनिया ने और इलाके अजरबैजान के पास वापस आ गए। अब वो फातहीन की तरह अपने इलाकों में वापस दाखिल हो रहे हैं। ये है तरीका अपना इलाका आज़ाद करवाने का। पाकिस्तान ने अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले फैसला किया होता या 20 साल पहले फैसला किया होता कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है और हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा अल्टीमेटली, बेशक हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी दिफाई लिहाज से कुछ कमजोरियां हैं, हमारी कुछ ताकतें हैं, हम उसके हिसाब से बेहतरीन, वेल ट्रेन्ड हैं, हमारी फौज ने उसको कई दफा सबक सिखाया है, तो हम इस लड़ाई को जीत सकते थे। लेकिन हमने उस तरह से प्लान नहीं किया। अपनी इकोनॉमी को, अपने मामलात को और कौम को भी उसके लिए तैयार नहीं किया। अजरबैजान में देखकर हमें ऐसा लगता था कि जंगबंदी के लिए कोई जुलूस ही नहीं निकला कि बंद करो ये जंग। हमने ये देखा कि वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये वाली दे दो, या ये जंगी कवानीन है, या ये है, या वो है, या ये वाले हथियार, या लोग मर रहे। कोई नहीं। ना हमने उनकी अपोजिशन को शोर करते हुए देखा, ना हमने किसी को तनकीद करते हुए देखा, बल्कि हर एक की ड्यूटी लगी हुई थी कि ये महाज आपने संभालना है, लड़ाई का महाज आपके जिम्मे है। उनका सदर रोजाना एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था और बात को आगे बढ़ा रहा था और साथ साथ अपनी फतूहात भी जारी रखे हुए था। वो लगातार अपनी कौम को भी बूस्टअप कर रहा था। कभी यूनिफॉर्म पहन के फौज के साथ शामिल हो जाता, कभी दूसरे ममालिक के साथ राब्तों में रहता, कभी मीडिया को इंटरव्यूज देता और वो अपनी फतूहात का सिलसिला बढ़ाता चला गया। ये एक मुकम्मल प्लानिंग थी जो कई सालों पे मुहित थी, कई सालों पे मुहित थी। ये एकदम नहीं हुआ, ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। और इसी तरह अगर आपको कश्मीर आज़ाद करवाना है तो आपको भी एक ऐसी ही हिकमत अमली चाहिए। अब चीन की सूरत में और चीन और भारत के दरमियान जो तसादुम है, उसकी सूरत में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको कैश करें आने वाले वक्त में। और अगर आप इसको कैश कर पाए तो फिर कश्मीर की आज़ादी का सूरज आसानी से तुलू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक मनसूबाबंदी चाहिए, पूरी कौम की एक जहती चाहिए। दूसरी जानिब अगर आप अमेरिका के इलेक्शन से मैं एक चीज सीखने के लिए वहां मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा धांधली हुई है, साबित नहीं कर पा रहा। आपको पता है अमेरिकन मीडिया भी उसको घास नहीं डाल रहा कि फॉल्स है, झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप के पास सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही के या इस बात के कि वो जो है वो इलेक्शन वो बेगुनाह था, उसको जबरदस्ती इलेक्शन हरवाया गया, उसके साथ ज्यादती हुई। उसके पास सबूत मौजूद नहीं है। तो जब उसके पास सबूत मौजूद नहीं है तो उनका मीडिया उसको घास नहीं डाल रहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आजादी इजहार राय कहां गई, वो बात ही नहीं सुन रहे। अमेरिकन मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को घास नहीं डाली ये कह करके आपके पास तो सबूत ही नहीं है, ये कह करके ये तो इलेक्शन हुआ है, और बहुत सारी और चीजों में भी उसको घास नहीं डाल रहे। तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि आपके ऊपर एक केस बने, आपका मुकदमा अदालत में है, आप बाहर निकल के अदालत को गालियां दें, मीडिया चलाएगा। आप केस हार जाएं, आप जजों और जर्नैलों को गालियां दें, लोग मीडिया चलाएगा। आप जो मर्जी पाकिस्तान में करें, मीडिया उसको चलाएगा और कहेगा कि आजादी इजहार राय है इसलिए हम इसको चला रहे हैं। और अगर ना चलाने दिया जाए तो कहा जाएगा आजादी इजहार राय को जो है वो आजादी इजहार राय को रोक दिया गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है और अमेरिकन सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। वही अमेरिका जो पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के तौर के ऊपर हर गलत चीज चलाने की इजाजत देता है मीडिया को और कहता है चलाओ इसको, और अगर कोई गलत चीज को रोके तो कहता है जी आप कदगन लगा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पे गई? बोलने पे आप कदगन लगा रहे हैं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर आपने देखा वो कितने सियाने हैं। उन्होंने ट्रंप को कहा अपने आप को साबित करो कि तुम ठीक हो। यहां किसी ने नहीं कहा किसी भी करप्ट लीडर को जाओ जाके अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करो फिर आके बात करना। यहां किसी ने नहीं कहा। यहां बस रोजाना निकल के वो जो गालियां देते हैं इदारों को वो चला देते हैं ऐसे ही। सबको पता है किस किसने क्या क्या करप्शन की है, बात कोई नहीं करता। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इससे भी सीखने के लिए मिल सकता है हमें। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे जैसे
मेरे दिल से ये बात निकली एक दिन कि मस्जिद अडगाम जो है उसमें अजान गूंजे, जानवर निकाले जाएं, नमाज पढ़ी जाए। तो इसी तरह मेरा दिल कहता है कि कभी कश्मीर भी आज़ाद हो, हम वापस जाएं अपने इलाकों में, अपने लोगों के पास, उनके साथ मिलकर उनसे गले मिलें और उन इलाकों को देखें जिनको देखने के लिए हमारे बुज़ुर्गों की आंखें तरस गई थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।